बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ गोश्त आलू, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैदा कप ले लेते हैं और कुकर में मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं तकरीबन 2 अदद प्याज करूँगी और लाइट ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। प्याज मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं काटे, प्याज मैंने छोटे काटे कि जल्दी से ये ब्राउन हो जाए। इन्हें मैं इसी तरीके से ब्राउन करूँगी। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और कुछ मसाले। ये मैंने लिए थे 3 टमाटर और साथ में हरी मिर्च लिए हैं, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है और सालन मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से अब हम इसकी बुनाई करेंगे। सारे मसालों को हम अपने प्याज और टमाटर में अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्ची मैंने साथ ही डाल दी थी और थोड़ा सा मैं इसमें दूँगी पानी, और पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे। मसाले की इसी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। प्याज टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ गोश्त तकरीबन मेरे पास है आधा किलो के करीबन हड्डी वाला गोश्त है। इसको अच्छी तरह से धो के और थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया था कि इसकी स्मेल वगैरह नहीं है। तो अब गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मसाले में और अच्छी तरह से फिर दोबारा से हम गोश्त की भुनाई करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अच्छी तरह से अपने गोश्त की करेंगे भुनाई, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। गोश्त का तकरीबन भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू मैंने 3 लिए थे और इस शेप में मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं। और साथ ही में अब आलू और गोश्त को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना था, कोई प्याज कोई टमाटर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अभी अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और हाँ सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं भूल गई थी। तो जब टमाटर का मसाला मैं अच्छी तरह से भून रही थी तो तकरीबन मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था। सालन मसाला जो मैंने इस्तेमाल किया है वो घर का बना हुआ है। अगर आपको सालन मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये वाला जो ग्लास है, तकरीबन 3 गिलास ये पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, मुझे गाढ़ा गाढ़ा चाहिए। 3 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं अपना ऊपर जो इसका कुकर का ढक्कन है इसको लगा के और तकरीबन ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं ये सीटी लगा रही हूँ और तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे करके छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सीटी उतार देती हूँ और अब इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं कि हमारा सालन कैसा बना है। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। पानी जितना मैंने डाला था उस हिसाब से बिल्कुल ये ठीक बन गया है और गोश्त भी बिल्कुल गल गया है और आलू भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। तो रेसिपी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज भी इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।